पत्रकार वार्ता माननीय मंत्री ने की है। सवाल मैं आपकी सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन पहले ही सवाल आप मेरा अनुरोध होगा, मैं माननीय मंत्री जी को जानकारी लेकर के और इस सम्मान से अगर किसी सबसे पहले वर्षा गोपाल का मैंडेट हमारा उद्घाटन को भाषण है। 1 मिनट हुई, उन्होंने पत्र लिखा था, उन्होंने मुझे जानकारी मांगी, वो प्रश्न नंबर वहाँ पर बता दें जहाँ पर वृक्षारोपण करना है। भाई जिसने पार्टी का निर्णय दिया जा सके कि वो वहाँ पौधारोपण किया जा सकता है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि जो वृक्षारोपण करना है वो उसके लिए मैंडेट विश्व रूप को केंद्र भाषा है। उनके पास लिखने का वो भारत सरकार की एजेंसी है, उनके पास लिखने का हम लोग का जवाब हमने दिया, उनसे हमने पूछा उनकी खाता नंबर और डिटेल दिया, जैसे कम से कम हम वहाँ की जो बेटी है उसको देख पाए कि वहाँ पौधारोपण हो सकता है कि बाद में निर्णय लिया जा सकता है। अनुरोध ये है, एक सेकंड एक एक करके पूछ लीजिए ना, मतलब ये पेंशन बढ़ाने का प्रकरण जो है विभाग के द्वारा भेजा गया था, वित्त विभाग में अभी पेंडिंग है। और मैं जो आप लोगों के सामने ये बात बोलता हूं कि नए बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी भी के चिंतित हैं कि पेंशन बढ़ाई जाए और नए बजट में ये पेंशन बढ़ेगी भी। हम उद्यान की फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम हम लोगों ने बनाए हैं और कई फसलें ऐसी हैं, चाहे वो धान की हो या अन्य तरह की फसल हो, तो किसानों को भी प्रेरित इस बात के लिए कर रहे हैं कि वो अपना मन बनाएं कि उद्यान की फसलें लगाएं। कहीं ना कहीं उन्हें उत्पादन जब होता है, फसल आती है, तो मार्केट में उत्पादन अधिक होने से उन्हें किसी बात की तकलीफ परेशानी ना हो, तो उद्यान की का भी रकबा बढ़ाने के लिए हमने लोगों ने कार्य योजना बनाई है विभाग।
इसके बारे में मैंने भी बताया कि 3 तिथियां बनाई गई हैं और फिर जिला के जिला कलेक्टर के माध्यम से अगर आवश्यकता है तो वो तिथियां एक चौथी जो खाली छोड़ी है वो बना सकते हैं, पर इसकी लिमिट निर्धारित की है, कम से कम 11 और अधिक से अधिक 200 विवाह या निकाह ही संपन्न हो सकेंगे। या तो ये होगा कि वो डिमांड लोगों की नहीं होगी, सरकार कहीं भी निकाह और विवाह योजना में कहीं भी पीछे नहीं है करवाने के लिए, पर डिमांड जब आती है जिले के द्वारा, क्षेत्र के नगरीय निकायों के द्वारा उस पर आधारित सारी शादियां संपन्न होती हैं। कई जिलों में ये संचालित है थेरेपी वाला भी, चाहे वो जबलपुर हो, चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन हो और चाहे ग्वालियर हो। ये हमारे जो दिव्यांग पुनर्वास केंद्र हैं DDRC, उनमें ये गतिविधियां सभी जगह संचालित हैं। मैं एक दो जिलों की बात नहीं कर सकता क्योंकि वहां अभी व्यवस्थित नहीं है, परंतु अधिकांश जिलों में ये सारी व्यवस्थाएं संचालित हैं और उनका ये सारा मदद करने का काम, फिजियोथेरेपी देने का काम, ये सब चल रहा है। और दूसरा पहले क्या बोला था आपने? दिव्यांगजनों के लिए क्या व्यवस्था सर? नहीं, दिव्यांगजनों के रोजगार के लिए जो ज्यादा गंभीर हैं तो उन्हें उनके अनुसार जो है रोजगार देने के लिए भी सरकार ने कई तरह की योजना बनाई है। उन्हें अगर वो प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार है तो प्रशिक्षण दिया जाता है। 4, 6, 10, 5 व्यक्तियों का क्लस्टर बना करके भी वहां प्रशिक्षित लोग जाते हैं। जो वो काम धंधा करना चाहें, प्रशिक्षण देकर के उन्हें रोजगार के लिए भी साधन मुहैया कराने का भी काम सरकार करती है। इसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है और मैं ऐसा मानता हूं कि 1 हफ्ते में इस बोर्ड के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, घोषित हो जाएगा। कई स्वैच्छिक संस्थाएं काम कर रही हैं, अलीराजपुर में भी काम कर रही हैं संस्थाएं, और ये सतत है। 1 साल भर का 1 दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये तो एक अभियान निश्चित तिथि पे आता है, पर ये गतिविधियां वर्ष भर चलती है नशा मुक्ति के क्षेत्र में जो है।
और जो हमारे एनजीओ जो काम करते हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार शासन से पंजीयन है जिनका है, वो निरंतर काम इस क्षेत्र में करते हैं और नशा मुक्त अभियान के प्रति मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश की सरकार लगातार एक प्रयास कर रही है कि नशा मुक्त हमारा पूरी तरह से अभियान सफलता। इस बार काफी कार्यक्रम हुए नशा मुक्त अभियान में और कई लोगों को विशेष से भी समाज निधन। अब आप जरा सुने, जो है समाज निधन जो आयोग है लगातार उसका ऑफिस संचालित है और बैठकें भी लगातार हुई है और आयोग के द्वारा अपनी अनुशंसाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में जो सामान्य निधन वर्ग समाजों के जो लोग हैं उनकी चाहे तो छात्रवृत्ति बढ़ाने का मामला हो, शिक्षा में मिलने वाली सहायता का मामला हो, इसकी अनुशंसाएं सरकार को भेजी गई हैं। भिक्षावृत्ति के लिए भिक्षावृत्ति मुक्त शहर के लिए भी कार्य योजना सरकार ने बनाई है। भारत सरकार द्वारा भिक्षावृत्ति मुक्त शहर स्माइल योजना के तहत एक 12 जिले हैं इसमें, जिसमें इंदौर है, उज्जैन है, खजुराहो छतरपुर है, रतलाम है, जबलपुर है, भोपाल है, ओंकारेश्वर है, चित्रकूट है, ओरछा है, महेश्वर, अमरकंटक, ये सारे जिले हैं और इंदौर में बड़े अच्छे तरीके से ये भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने की कार्यक्रम चले हैं। में भी है, इसकी भी प्रक्रिया जारी है कि भोपाल में भी जल्दी से जल्दी ये इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब आखिरी लास्ट हमारे वृद्धाश्रम पूरे मध्य प्रदेश में तहसील में जिलों में जहां भी संचालित हैं, उनके निरंतर मॉनिटरिंग सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन की तरफ से भी अधिकारी उनकी गतिविधियों के लिए परीक्षण करते रहते हैं, जाते रहते हैं और उसकी पूरी गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं कि वहां रहने वाले वृद्धों को उचित सम्मान मिले, उचित व्यवस्था हो और जो संस्थाएं सामाजिक न्याय विभाग में रजिस्टर्ड हैं, पंजीयन है, उनको अनुदान की भी
देने का प्रावधान है, अनुदान में दिया जाता है। और कई संस्थाएं, वृद्धा आश्रम, कई सामाजिक संस्थाएं, संगठन वो अपनी तरह से निःशुल्क चला रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रही है। और कहीं भी ये सब चर्चाएं, जब ऐसी बातें कहीं से शिकायत आती है तो विभाग तत्पर रहता है और जो वृद्ध के प्रति अगर कहीं किसी की शिकायत मिलती है परेशानी की तो उसका निराकरण करने का भी काम चलता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलो नाश्ते